हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने में दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है विभागीय कामगिरी मूल्यांकन, डिविजनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम जो सीखने वाले आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। हम लेटेस्ट 2018 में जो पूछा हुआ सम्स है उसका सॉल्यूशन करेंगे। जिस टाइप का सम्स एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है वो रहता है टेबल में दी गई इन्फॉर्मेशन के अंदर जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन रहती है वो फाइंड आउट करना रहता है। इसमें क्या रहता है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में पूछ लिए जाते हैं और जो जो चीजें मिसिंग होती है वो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ये लॉन्ग सम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये सम्स इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा इसी टॉपिक को समझाते हुए न्यू सम्स को। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप अपने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे और प्रैक्टिकल 2 सम्स भी मैंने समझाए थे। अब स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा 2018 का सम्स है, क्वेश्चन नंबर 3 जो 14 मार्क में पूछा गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी समझाने वाला हूं मैं। XYZ लिमिटेड कंपनी जिसके 3 विभाग, यहाँ पर 3 डिवीजन है जिसका नाम है X, Y और Z। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, पहले वो रीड कर लेते हैं फिर हम लोग समझ स्टार्ट करते हैं। पहला वेचाण, हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें फर्स्ट ईयर में दी गई है, फर्स्ट विभाग डिवीजन में दी गई है और सेकंड 2 में हमें फाइंड आउट करनी है। फिर कामगिरी आवक जिसे हम नफो भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम दी गई जिसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। फर्स्ट में दी गई है, सेकंड में दी गई और थर्ड में हमें से फाइंड आउट करना है। थर्ड टॉपिक है हमारा कामगिरी मिलकतों जिसे हम रोकाण कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स। फर्स्ट विभाग में दी गई, सेकंड में फाइंड आउट करना और थर्ड में भी हमें दिया गया। अभी जो फोर्थ टॉपिक दिया, ये टर्नओवर उथलो दिया गया है जो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला यूज करना रहता है। उसके बाद ये वैल्यू फाइंड आउट होती है। ऊपर की तीनों ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट में भी फाइंड आउट करना है, सेकंड में फाइंड आउट करना, थर्ड में इसका आंसर दिया गया। सेकंड नफानो गाड़ो जिसे हम कामगिरी नफानो गाड़ो कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फर्स्ट में फाइंड आउट करना है, सेकंड में दिया गया, थर्ड में दिया गया। फोर्थ लास्ट टॉपिक दिया गया है रोकाण पर वर्तन दर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI दिया गया है। तो फर्स्ट में हमें मिसिंग है, सेकंड में दिया गया, थर्ड में मिसिंग है। ठीक है, तो जहाँ पर मिसिंग है जिस विभाग में हमें फाइंड आउट करते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले विभाग X, हम डिवीजन X का सॉल्यूशन करेंगे। तो देख लीजिए जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो डायरेक्ट उथलो टर्न ओवर पे। तो सबसे पहले टर्न ओवर का क्या लगा देंगे हम लोग, या फॉर्मूला लगा देंगे। तो टर्न ओवर का फॉर्मूला आई होप अपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया। वेचाण भाग्य कामगिरी मिलकत, इसे हम इन्वेस्टमेंट रोकाण भी कहते हैं, इसलिए पर यहाँ पर कामगिरी मिलकत दिया गया है तो हम वो वर्ड यूज करेंगे कामगिरी मिलकत। इंग्लिश में टर्न ओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड में ऑपरेटिंग एसेट्स, या इन्वेस्टमेंट की जगह हम ऑपरेटिंग एसेट्स यूज करेंगे नाम। ठीक है, तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। फाइंड आउट करने के लिए वेचाण चाहिए, सेल्स चाहिए, हमें दिया गया 5 लाख का, साथ साथ में कामगिरी मिलकत तो ऑपरेटिंग एसेट्स भी दिया गया 1 लाख का। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी समझो, तो बस आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। जो वेचाण दिया गया है, सेल्स दिया गया, यहाँ पर 5 लाख दिया गया, साथ साथ में कामगिरी मिलकत तो जो एसेट्स दिया गया वो 1 लाख दिया गया। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा, डिवाइड करके कितना आएगा 5 आएगा। और उथलो टर्न ओवर के अंदर जो आंसर होता है उसको हमें क्या लिखते हैं, वक्त, 5 वक्त, 5 टाइम्स, इस तरह हमारा आंसर लिखा जाता है। कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या मिसिंग था, चेकआउट कीजिए। यहाँ पर सेकंड फाइंड आउट करना है हमें नफा नो गाड़ो, मार्जिन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिसिंग है ये। तो मार्जिन का भी हमें कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पता ही होगा, नफा नो गाड़ो प्रॉफिट मार्जिन, जिसका फॉर्मूला है कामगिरी आवक जिसे हम नफो कहते हैं यहाँ पर, डिवाइड में वेचाण इंटू में 100, ऑपरेटिंग इनकम जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं, डिवाइड में सेल्स इंटू में 100। दोनों इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आंसर लाना। पहले में इतना सिंपल है, विभाग के अंदर X के अंदर, Y में कुछ और है देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी आवक इनकम में 25,000 दी गई है और साथ साथ में जो हमारी मिलकत एसेट्स है, वेचाण है हमारा 5 लाख है, सेल्स कितना है 5 लाख है। तो यहाँ पर निकल के आएगा कामगिरी आवक कितना दिया था, इनकम दिया था 25,000 और साथ साथ में वेचाण जो सेल्स है वो दिया गया था 5 लाख, इंटू में हो जाएगा 100। तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 5% निकल के आएगा, क्योंकि 100 इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे। क्लियर हो रहा, क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, प्लीज वीडियो को एंड तक दिखेगा। ठीक है, तो तीनों डिपार्टमेंट का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड टॉपिक जो यहाँ पर मिसिंग आप देख रहे होंगे, रोकाण पर वर्तन ROI। ठीक है, तो यहाँ पे ROI का भी फॉर्मूला लगा देंगे, रोकाण पर वर्तन कामगिरी आवक भाग्य कामगिरी मिलकत तो गुणिया में 100,
ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड में ऑपरेटिंग एसेट्स। तो दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई है, देख लीजिए आवक इनकम भी दी गई, मिलकत एसेट्स भी दी गई है, ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। आवक दी गई है, इनकम दी गई है 25,000 और हमारा जो मिलकत है, जो हमारा एसेट्स है यहाँ पर कितना दिया गया, 1 लाख दिया गया है, इंटू में क्या है यहाँ पर 100 है। तो ऑटोमेटिक आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। आंसर में लिखेंगे परसेंट क्योंकि इनटू में था 100। तो फर्स्ट विभाग एक्स का जो जो मिसिंग था हमने तीनों को 3 फाइंड आउट किया है। बस आपको फॉर्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर। अब आते हैं विभाग वाई, डिवीजन वाई में आते। तो देखिए पहली इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वेचाण। तो वेचाण के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये हमारे किसी न किसी आंसर के थ्रू फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड तो दिया गया कामगिरी मिलकत एसेट्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको डायरेक्ट कहाँ पे आना है, जिस चीज़ का आंसर दिया उस पर आना है। तो जो तीनों कॉन्सेप्ट है उसमें से सबसे पहले आंसर किसका दिया, नफा नो गड़ो, मार्जिन का आंसर दिया गया है। तो मार्जिन का फॉर्मूला लगाइए तो उसकी तो कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू, मिसिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो जिसका आंसर दिया गया उसका फॉर्मूला हमने लगा दिया, नफा नो गाड़ो का आंसर दिया गया था वाई के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लगा दिया, आवक डिवाइड में वेचाण, इनकम डिवाइड में सेल्स। तो इसमें से कोई ना कोई मिसिंग होगा, वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नफा नो गाड़ो मार्जिन का आंसर दिया गया 0.4%, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखिएगा मार्जिन का आंसर, नफा का आंसर दिया 0.4% नहीं लिख रहे क्योंकि इंटू में हम 100 लगाने वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब कामगिरी आवक चेक करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम चेक करते हैं, क्या ये दिया गया या मिसिंग है। तो देख लीजिए कामगिरी आवक है, यहाँ पर दिया गया, इनकम दिया गया 30,000 दिया गया, क्लियर। अपॉन में जो है यहाँ पर, अपॉन में क्या, वेचाण सेल्स है। तो इस डिवीजन में देखिए सेल्स वेचाण की अमाउंट मिसिंग है, तो इस सूत्र से वेचाण सेल्स हमें ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि जो हमें आंसर दिया गया उसका फॉर्मूला लगाइए, आपको उसके थ्रू कोई ना कोई तो आंसर मिल जाएगा। इंटू में 100 था। अब अभी क्या करना चाहिए, बस कॉमन सेंस है भाई, ये जो है अपन में ले आइए, बाकी जो वेचाण सेल्स हमें फाइंड आउट करना है इक्वल के स्टाइल ले आइए, हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, सेल्स वेचाण इज इक्वल 30,000 सेमिटिस रखाइए, इंटू में 100 सेमिटिस रखा, अपॉन में आएगा 0.4। तो ऑटोमेटिक आप इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 75 लाख निकल के आएगा, ठीक है, 75 लाख। ये हमारा हो गया वेचाण सेल्स का हमारा आंसर हो गया, जो आगे हम यूज करने वाले हैं अदर इन्फॉर्मेशन के टाइम भी। सेकंड देख लीजिए, आगे आगे किसका आंसर लगाना चाहिए। देखिए आगे आप 2% आपको डायरेक्ट रोकाण पर वर्तर का आंसर दिया गया है, ROI का दिया गया, तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे, कुछ ना कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो रोकाण पर वर्तर ROI का फॉर्मूला आवक भाग्या मिलकत, ठीक है, इनकम डिवाइड में एसेट्स इंटू में 100। तो इसका आंसर पहले से दिया था, कितना दिया था, 2% दिया गया था, ठीक है, परसेंट में लगाई क्योंकि इंटू में हम 100 कर देंगे, इज इक्वल। देख लेते हैं आवक जो है, इनकम जो ऑलरेडी हमको सम्स में दी गई, वाई के अंदर 30,000 दी गई है, तो इनकम आवक का लिख दिया 30,000। अपॉन में क्या है, एसेट्स है, मिलकत। तो देखिए एसेट्स मिलकत दी गई है क्या, तो मिलकत एसेट्स यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमको मिलकत एसेट्स का आंसर आ जाएगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। वहाँ से आपको वेचाण सेल्स मिला, तो ऐसे मिलकत एसेट्स मिलने वाला है आपको, कामगिरी मिलकत तो फाइंड आउट हो जाएगा, ऑपरेटिंग एसेट्स का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा इंटू में 100। क्या करना चाहिए, सेम आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा 2 और कामगिरी मिलकत एसेट्स इक्वल के स्टार्ट आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कामगिरी मिलकत तो ऑपरेटिंग एसेट्स इज इक्वल करके 30,000 सेमिटिस लिखा है, इंटू में 100 भी ऐसा लिखा, अपॉन में आ जाएगा 2। तो ऑटोमेटिक आप इंटू और डिवाइड करके करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 लाख निकल के आएगा, जो हमारा क्या बन जाएगा, कामगिरी मिलकत बन जाएगा ऑपरेटिंग एसेट्स। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखा और कुछ नहीं किया, और कॉमन सेंस यूज करना, इक्वल के स्टार्ट आएगा तो क्या होगा, इक्वल के स्टार्ट आएगा तो क्या होगा, बस बेसिक सा काम करना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड टॉपिक, यहाँ पर देखिए दोनों यूज तो कर लिए, जिसका आंसर दिया गया था, जिसके थ्रू वेचाण सेल्स निकल गया, कामगिरी मिलकत तो एसेट्स निकल गया। अभी जो दिख रहा है क्या मिसिंग है, टर्न ओवर मिसिंग है, तो टर्न ओवर तब हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टर्न ओवर के सूत्र में जो चाहिए हमने दोनों फाइंड आउट कर दिया, वेचाण अपॉन में कामगिरी मिलकत और सेल्स अपन में ऑपरेटिंग एसेट्स, दोनों का आंसर आ चुका है। आप देख लीजिए वेचाण हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था, वेचाण सेल्स कितना था भाई, 75 लाख था, और सेकंड में हमने कामगिरी मिलकत तो ऑपरेटिंग एसेट्स फाइंड आउट किया था, कामगिरी मिलकत तो ऑपरेटिंग एसेट्स कितना फाइंड आउट किया था, 15 लाख। तो बस फॉर्मूले में हमने रखा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, जिसको हम 5 वक्त 5 टाइम आंसर में लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया टर्नओवर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा विभाग वाई, डिवीजन वाई का। आते हैं थर्ड। यहाँ तक वीडियो देखा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपकमिंग टाइम में और भी वीडियो आने वाले। लास्ट आते हैं विभाग डिवीजन जेड की और देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा
आपको जो इन्फॉर्मेशन विगत है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट का आंसर दिया गया उसके थ्रू हम वो सब विगत इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस बार देखो टर्न ओवर का आंसर दिया गया, ठीक है, तो इसका आंसर 0.4 दिया, तो सबसे पहले टर्न ओवर का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, कुछ ना कुछ तो मिसिंग आपको फाइंड आउट हो ही जाएगा। टर्न ओवर का फॉर्मूला लगा दिया, वेचाण भागे मिलकर, अब तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, सेल्स डिवाइड में एसेट्स। तो टर्न ओवर का आंसर कितना दिया गया देख लीजिए, 0.4 दिया गया है, क्लियर है। तो आंसर में लिख दिया हमने 0.4 इज इक्वल। अब इन दोनों में से कोई एक तो आंसर दिया गया होगा, ठीक है। चेक करते वेचाण सेल्स, तो यहाँ पर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। अपॉन में क्या है, कामगिरी मिलकर तो ऑपरेटिंग एसेट्स, तो ये चेक कर लेते। तो देख लिए मिलकत दिया गया, एसेट्स दिया गया 2,50,000 हमको दिया गया है। तो फॉर्मूले में मिलकत का आंसर हमारे पास है, तो रख लेंगे 2,50,000। तो यहाँ पर हमको वेचाण सेल्स का आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर अपॉन में इक्वल के स्टार्ट जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.4 इंटू में 2,50,000 आ जाएगा, और इक्वल करने पर में जो आंसर आएगा वो वेचाण हमारा सेल्स का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1 लाख मिल जाएगा, जो हमारा वेचाण सेल्स बन जाएगा। हो गया, पहली इन्फॉर्मेशन से हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते, देखिए आगे किसका आंसर दिया गया, देख लीजिए 5% जो दिया गया है वो चेकआउट कीजिए, नफा नो गाड़ो मार्जिन का दिया गया, तो मार्जिन का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर आवक डिवाइड में वेचाण, आवक को हम नफो भी बोलते हैं, इनकम डिवाइड में सेल्स। तो इसका जो आंसर दिया है पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। 5% दिया तो 5 लिख देते, इंटू में 100 आता है, इसलिए उसका परसेंट यहाँ पर हमने हटा दिया। अब देख लेते हैं दोनों में से कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कामगिरी आवक जो है यहाँ पर मिसिंग है, इनकम मिसिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन अपॉन में जो वेचाण है सेल्स वो मिसिंग था, लेकिन हमने फाइंड आउट कर दिया है पहला फॉर्मूला लगाकर। तो 1 लाख का जो हमारा वेचाण है सेल्स का तो आंसर आ चुका है, तो इस पर से हमको कामगिरी आवक का आंसर आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम का आंसर मिल जाएगा। क्या करना चाहिए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अपॉन में है तो स्टार्ट जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, और इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा देखिएगा, 5 इंटू में 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, और ये इंटू का क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इतना थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है, कामगिरी आवक, ठीक है, इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5,000 मिलने वाला। ये 5,000 हमारा क्या बन गया, कामगिरी मिल आवक ऑपरेटिंग इनकम हो गया। क्लियर है, सेकंड से कैसे फाइंड आउट किया। लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर फाइंड आउट करना रोकाण पर वर्तन, ROI फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि जो जो मिसिंग था दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कामगिरी आवक तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, कामगिरी आवक, ऑपरेटिंग इनकम 5,000 हमने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। अपॉन में कामगिरी मिलकर तो एसेट्स जो हमने फर्स्ट में ऑलरेडी इसमें गिवन है, कामगिरी मिलकर तो 2,50,000 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो अपॉन में 2,50,000 रखेंगे, इंटू में 100 कीजिए, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 2 मिलेगा, और हम लोग लिख लेंगे परसेंट। तो 2% हमारा आंसर बन जाएगा रोकाण पर वर्तन ROI। बहुत ही बेसिक होता है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला के थ्रू क्या फाइंड आउट हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है तीनों, इनमें सबसे पहले जिसका आंसर दिया पहले उसका आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके थ्रू कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का आंसर आपको मिल जाएगा, जो सेकंड में भी यूज होगा। तो इस तरह से देख लीजिए जितने डिवीजन दिए गए थे, जो मिसिंग था हमने सब क्लियर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सम्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप का एक और मैं सम्स समझा पाऊँ जिससे आपको अच्छा समझ में आए, और इसके साथ चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाता है। फिर भी कोई क्वेरी है और क्वेश्चन चाहते हो इस चैप्टर के अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।